हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम पार्ट 20 पढ़ेंगे। कल हमने ट्रिपल सी के पार्ट 19 पढ़े थे, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? ए HTML, बी WWW, सी वेब ब्राउज़र, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए HTML। HTML के माध्यम से हम वेब पेज बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, WAIS का पूर्ण अर्थ है? ए वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, बी वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, सी वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट वास्तविक रूप से डॉट 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 के द्वारा विकसित हुआ था? ए US का रक्षा विभाग, बी मिशिगन विश्वविद्यालय, सी एक कारपोरेशन, डी कंप्यूटर हैकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इंटरनेट जो है वास्तविक रूप से USA के रक्षा विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है? ए वेबसाइट, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इंटरनेट ब्राउज़र, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इंटरनेट ब्राउज़र होगा। एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को हम देख सकते हैं वो इंटरनेट ब्राउज़र होता है। इंटरनेट ब्राउज़र से ही हम वेब पेज को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है? ए वर्कशीट, बी डॉक्यूमेंट, सी वेब पेज, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, वेब पेज। वेब का जो स्पेसिफिक पेज है होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है? ए नेक्सस, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी नेटस्केप नेविगेटर, डी मोज़ेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इसमें से जो चारों दिए हैं इसमें से जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वो नेक्सस था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है? ए मेन पेज, बी होम पेज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, होम पेज। वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करा तो जो सबसे पहला पेज आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया? ए चार्ल्स बेबेज, बी विंडसर्फ, सी डेनिस रिच, डी मार्टिन कूपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, विंडसर्फ। इंटरनेट के जो जनक हैं वो विंडसर्फ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण अर्थ है? ए इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है? ए क्लाइंट या सर्वर, बी सर्च इंजन, सी वेब ब्राउज़र, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्लाइंट या सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है? ए उसके पोर्टल एड्रेस से, बी इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, सी IP एड्रेस से, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट पे किसी एक होस्ट को दूसरे होस्ट को किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट को तलाशता है तो वो IP एड्रेस के माध्यम से उसको फाइंड कर पाता है, तलाशता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IP का फुल फॉर्म है? ए इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी बोथ एंड ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी क्राउलर, सी एग्जाइट, डी साइंटिया एंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, साइंटिया एंस जो है ये सर्च इंजन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज़ गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है? ए ट्विस्टेड पेयर, बी फाइबर ऑप्टिक,
सी ब्रॉडबैंड, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल से सबसे तेज़ गति से डेटा प्रवाहित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? ए 2 बाइट्स, बी 4 बाइट्स, सी 6 बाइट्स, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 4 बाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवेक चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को मीटी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो उमंग ऐप है इसको मीटी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। वैक्यूम ट्यूब का जो निर्माण है वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरपीए का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। फुल डुप्लेक्स में जो संचार होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक मोबाइल फ़ोन होता है। हमारे जो डुप्लेक्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक डुप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें जो संचार है वो दोनों दिशाओं में होता है। मतलब एक बार में, मतलब फ़ोन पे आप जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली आप ही बोल रहे हैं तो उधर सुनाई दे रहा है, उधर से कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो वो भी एक साथ दोनों तरफ सुनाई देता है, तो उसे हम फुल डुप्लेक्स संचार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMPS जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NEFT से तेज़ है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। कह रहा है कि जो IMPS है वो नेफ्ट से तेज़ चलता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, ट्रू। IMPS जो है नेफ्ट से तेज़ काम करता है। आप नेफ्ट से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, 1 घंटे 2 घंटे ट्रांसफ़र होने में, लेकिन IMPS से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में अंडू और रीडू कमांड होती है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, UPI NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और NPCI क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो UPI है इसको NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। UPI को NPCI के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिकल हैकिंग एक अच्छी हैकिंग होती है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फेमस वेब ब्राउज़र है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है यह एक फेमस वेब ब्राउज़र होता है। तो चलिए, इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और 25 क्वेश्चन में से यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पीछे जितने भी पार्ट हैं आप देखिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। और इन सारे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।